Everyone, welcome back to our Roots Kids tutor. Now we are doing here practice set 3.2, question number 5. Find the 27th term of following AP 9, 4, -1 and -6 and -11 and so on. तो यहाँ पर हमें ये AP में दिया गया है, हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। तो ये हमारा क्या है, AP है एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, 27th टर्म फाइंड आउट करना है। 27th टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, हमें यहाँ पर T27 फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर T27 फाइंड आउट करने के लिए हमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Tn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, हम सबको पता है। तो यहाँ पर Tn का फॉर्मूला था a प्लस n -1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, T27 निकालेंगे, 27th टर्म निकालेंगे। एंड ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये हमारा फोर्थ टर्म एंड ये हमारा फिफ्थ टर्म है। तो फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होता है, T1 किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है। तो a की वैल्यू क्या दी गई है, 9 दी गई है। देन हम d निकालने के लिए, मीन्स कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, मीन्स हम T2 माइनस T1 लिखेंगे तो हमें यहाँ पर d की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन और हियर a इज इक्वल टू T1 एंड T1 की वैल्यू क्या दी गई है, हमें 9 दी गई है। तो T1 विच इज इक्वल टू 9 लिखेंगे। एंड T2 सेकेंड टर्म हमें क्या दिया गया है, 4, तो T2 इज इक्वल टू 4 लिखेंगे। एंड थर्ड टर्म हमें क्या दिया गया है, -1, तो हम T3 इज इक्वल टू -1 लिखेंगे। एंड फोर्थ टर्म हमें क्या दिया गया है, -6, तो हम T4 इज इक्वल टू -6 लिखेंगे। एंड फिफ्थ टर्म हमें क्या दिया गया है, -11, तो हम यहाँ पर T5 इज इक्वल टू -11 लिखेंगे। देन अब हम क्या करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे d विच इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने पर हमें वैल्यू d की क्या मिल जाती है, -5, मीन्स 4 - 9 करने पर हमें वैल्यू -5 मिली, क्योंकि ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, माइनस में है। तो अब हम Tn का फॉर्मूला ये यूज करके 27th टर्म निकालेंगे। तो यहाँ पर हम Tn का फॉर्मूला लिखेंगे, Tn विच इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम Tn n की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, n की वैल्यू हम 27 ले रहे हैं, है ना। तो जहां पर n है वहां पर हम 27th पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम Tn की जगह पर 27 लिखेंगे। तो T27 विच इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें क्या दी गई है, फर्स्ट टर्म हमें 9 दिया गया है, तो 9 लिखेंगे, प्लस n की वैल्यू हमने 27 ली है, तो 27 -1 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला है, -5 मिला है, तो मल्टीप्लाई बाय -5 लिखेंगे। यहाँ पर हम रीजन मेंशन करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू। ओके, देन यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे T27 27 -1 करने पर हमें 26 मिलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 27 विच इज इक्वल टू n प्लस, माइनस करने पर हमें 26 मिला, मल्टीप्लाई बाय -5 करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। देन 26 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, 130 मिल जाती है। ओके, देन 9 - 130 करने पर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस करने पर वैल्यू हमें T27 विच इज इक्वल टू -1 मिल जाती है। तो यहाँ पर T27 हमें क्या मिल गया, -121। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, द 27th टर्म इज -121। यहाँ पर होता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारा 6th क्वेश्चन है। Hello everyone, welcome back to our Roots Kids. Now we are doing here practice set 3.2, question number 6. Find how many 3-digit natural number are divisible by 5.
तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसे कितने 3 डिजिट के नेचुरल नंबर है जो कि पाई से डिविजिबल है। तो वी नो दैट कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक रहता है। तो हमें यहाँ पर क्या क्लियरली मेंशन किया गया है कि हमें ओनली 3 डिजिट के नेचुरल नंबर लेने हैं, 3 डिजिट के नेचुरल नंबर लेने हैं। तो हम यहाँ पर 100 ले सकते हैं, देन 101 ले सकते हैं, देन 102 लेंगे, 103, 104, 105, ऐसे लेते 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 हमें 999 तक की जाके स्टॉप करना है। क्यों? क्योंकि इसके आगे हमें क्या मिलता है, 4 डिजिट का नंबर मिलता है जो कि है 1000। ओके, तो हमें क्या करना है, 100 से स्टार्ट करना है और 999 के बीच में जितने भी 3 डिजिट के नेचुरल नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल हो वो नंबर्स लेने हैं। तो हम नंबर्स को देखकर इजीली बता सकते हैं कि वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है। मींस किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट हम देखते हैं, अगर जो वो 0 रहा या फिर 5 रहा, है ना, 0 रहा या फिर 5 रहा, तो वो क्या रहेगा, 5 से डिविजिबल होगा। 0 ले या फिर 5 ले, वो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम अगर जो 100 को देखें, 100 नेचुरल नंबर को देखें, तो यह लास्ट डिजिट हमें क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो ये क्या है, 5 से डिविजिबल है। 101 की बात करें तो हम लास्ट डिजिट 1 है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं रहेगा। हमें क्या रहना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 या 5 रहना चाहिए। 102 भी नहीं ले सकते, 103 भी नहीं ले सकते, 104 भी नहीं ले सकते, 105 को हम ले सकते हैं, ये 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट नंबर हम क्या ले सकते हैं, 106 भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 110 ले सकते हैं जो कि 5 से डिविजिबल है। 115 ले सकते हैं जो कि 5 से डिविजिबल है। तो ऐसे करते करते हम 999 तक जाएंगे। तो 919 भी 5 से डिविजिबल नहीं है। उस लास्ट डिजिट हमें क्या मिलेगा, 995, जो कि 5 से डिविजिबल होगा। तो ये लास्ट डिजिट होगा हमारा, और हम इसको क्या किससे डिनोट करेंगे, पीएन से डिनोट करेंगे। हमारा ये एनएफ तब होगा। तो चलिए हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5 आर 100, 105 एंड 110 एंड सो ऑन 995। ये हमारा क्या है, ये हमारा टीएन है, nth टर्म है। ये हमारा क्या है, टीएन है, nth टर्म है, ये लास्ट डिजिट है जो हम। अगर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, the smallest and biggest 3-digit natural number are divisible by 5 are 100 and 995. smallest 3-digit natural number क्या है, 100 है, and biggest 995 है जो कि 5 से divisible है। यहाँ पर हम देखेंगे बेटा, यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है, जो ये हमारा फर्स्ट डिजिट है, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड, और ये हमारा क्या है, nth टर्म है, टीएन है। तो फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए के इक्वल होता है, तो ए इज इक्वल टू 100 लिखेंगे एंड डी की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं, तो हमें यहाँ पर डी क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस 5 मिल गया। देन हम क्या लिखेंगे, टीएन लिखेंगे जो कि है 995। टीएन लिखा हमने 995। अब हमें ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई और टीएन की वैल्यू हमें यहाँ पर ऑलरेडी दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे जो कि है टीएन विच इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टीएन विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें 100 दी गई है, प्लस 9 माइनस 1 एन की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू हमें 5 दी गई है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम 995 में से 100 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 माइनस 1
multiply by 5 which is equal to 995 minus 100. माइनस करने पर हमें क्या वैल्यू मिल जाती है 895। तो यहाँ पर हमें 895 वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है 5 तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे n-1 विच इज इक्वल टू 895 अपॉन में 5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मिले 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड 5 9 जा 45 हमें मिल जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 9 - 1 विच इज इक्वल टू 179 वैल्यू मिल गई हमें। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस में है तो हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हम इसको ऐड करेंगे तो 179 प्लस 1 करने पर हमें वैल्यू मिल जाती है n की 180। तो अब हमें n की वैल्यू 180 मिल गई। तो हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिखेंगे, देयर आर 183 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय पाई। यहाँ पर होता है हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।